नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी जो एक सप्ताह का टाइम बचा हुआ है, क्रूशियल फेज है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे इधर एक दो दिन के दरमियान या 3-4 दिन के दरमियान, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा और सडनली आपके स्कोर मॉक टेस्ट में नहीं आए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं भी फेस करता था और मैं भी इस चीज़ों को उस तरीके से लेता था जिस तरीके से आप ले लेते हैं। तो बहुत सारे निगेटिव मन में बनने लगता है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। एक मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो फिर तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अचानक कल होकर मॉक टेस्ट लगाएं, उसमें नंबर कम जाते हैं तो फिर वही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एकदम से बहुत कम नंबर आया, हम तो एकदम से लास्ट के आप कह सकते हैं कि बंदे होंगे। इस तरह के निगेटिव फीलिंग आ जाती है। तो मैं आपको आज उन्हीं सब चीज़ों को कैसे कॉन्कर करते हैं, यानी कि उसको कैसे सप्रेस करते हैं ये सब निगेटिव चीज़ों को, और मैं अपने डेमो दिखाऊंगा जिस तरीके से मैं टेस्ट पेपर दिया हूं, और आप देखेंगे कि मेरा भी इसी तरीके का कंडीशन रहता है। लेकिन मैं कभी इस बात को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देता हूं कि ये चीज़ें क्या चल रही है मॉक टेस्ट में। ठीक है, तमाम चीज़ों पे हम आपको अपना मॉक टेस्ट का परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, तो बने रहेगा चैनल के साथ। इससे पहले वीडियो शुरू मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का एक नया ऑफर निकला है, कामयाबी मुबारक का सेल चल रहा है, जिसके तहत आप ईयरली पास खरीदते हैं तो वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर लाइफ टाइम भी पास खरीदते हैं तो वहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। यहाँ पे आपको 520 प्लस एग्ज़ाम के लिए 37,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर NTPC के ही संदर्भ में बात करें तो तकरीबन 350 मॉक टेस्ट आपके CBT 2 के लिए, ग्रुप डी के लिए भी है। लैंग्वेज आपके तकरीबन इंडिया के 6 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जरूर विजिट कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि मॉक टेस्ट में जिस तरीके से चीज़ें होती है, कई बार क्या होता है ना कि आपके 100 नंबर आ जाते हैं, 120 की मैं बात करूँ तो 120 में 100 आ जाते हैं, कई बार आपके 65 आ जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, तो 100 जैसे ही आता है तो लगता है कि हम तो टॉपर हैं, और जैसे ही एक ही बंदे की मैं बात कर रहा हूँ कि एक बंदे का आज 100 आया और कल आगे 60 आ गया या 65 आ गया 120 में, तो उनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो इस वेरिएशन को समझने के लिए मैं अपने ही जो मॉक टेस्ट है उस पे आके दिखाता हूँ कि मेरा भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन मैं इसको उस वे में नहीं लेता हूँ जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। देखिएगा, मैं अपना ग्रेजुएट लेवल का मैं मॉक टेस्ट लगाया हूँ, ज़्यादा मैं लगाता भी नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी आपसे बोला था कि मॉक टेस्ट मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूँ कि पता चल जाए कि किस तरीके से वहाँ पे एग्ज़ाम देना है। होता है ना कि आपके जो मैथ्स है उसके क्वेश्चन एक साथ, रीजनिंग है उसके क्वेश्चन एक साथ, ऐसा तो यहाँ पे नहीं होगा। तो उसी को एक आप कह सकते हैं कि हैबिचुएट होने के लिए मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में हमारी स्थिति क्या है। हालांकि मैं इस मॉक टेस्ट को या कोई भी मॉक टेस्ट हो सीरियसली नहीं लेता हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग ही मेरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी मेरा ना JEE में सिलेक्शन होता CBT 1 में, या न कभी मेरा ALP में सिलेक्शन होता, या ग्रुप डी में नहीं सिलेक्शन होता, या बिहार से, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसको उतना सीरियसली नहीं लेना है। किस वे में लेना है वो भी मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको आपको लेना है। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखिए, फुल टेस्ट मैंने लगाया है, ये टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट है, फुल टेस्ट ग्रेजुएट लेवल का। मैंने कितने टेस्ट लगाए हैं? 7 टेस्ट लगाए हैं। यहाँ पे देखिएगा, लेटेस्ट मैंने लगाया है 7वां फुल टेस्ट। इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप चीटिंग किए हो कभी कुछ, मतलब कि देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई पकड़ा नहीं है। तो कुछ भी बोलना लाजमी है कि कुछ कुछ भी बोल दे। किसी में ज़्यादा नंबर आएगा तो बोल देंगे चीटिंग किया, किसी में कम नंबर आया तो कहेगा कि शो ऑफ कर रहा है, मतलब कि अजीब सा ये सब लॉजिक। देखिए, मैं जेन्युइन बंदे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो कि समझते हैं कि इस तरीके से चीज़ें होती है उनके साथ कि नहीं। देखिए, मैं अभी लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए 7वां जो टेस्ट लगाया है 91 नंबर आया है, ठीक है, रैंक 3000 आया, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? मैं इस बात पे गौर ही नहीं करता हूँ कि 3000 रैंक आया या 33,000 रैंक आया। मैं ये देख रहा हूँ कि टाइम जितना चाहिए उतना टाइम में मैं कवर कर पा रहा हूँ कि नहीं, और किस तरीके के क्वेश्चन इन्होंने सेट किए हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि लास्ट में लगातार 10 से 12 जो करंट अफेयर्स है,
उस तरीके के करंट अफेयर्स नहीं पूछे गए हैं इसमें जिस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि कैसे कैसे इस मॉक टेस्ट में है और कैसे उधर आएगा। यहाँ पे मैंने दिया तो अपने रूम में दिया, कोई एकदम से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, वहाँ पे जाएंगे तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ा रहेगा दिमाग का कि सब लोग बैठे रहेंगे, एकदम से उसी टाइमिंग में करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं अपना और भी दिखाता हूँ। ये पहला टेस्ट है। पहला टेस्ट में देखिए स्कोर मेरा कितना आया था, कितना आया, 77 नंबर आया था, 28,000 रैंक आए थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या 28,000 में, तब तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 28,000 तो काफ़ी रैंक हो जाता ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिर दूसरा टेस्ट में देखते हैं कितना आया था, 79। यहाँ पे भी 26,000 रैंक आया है। तो रैंक कितने में आ रहे हैं, 1,72,000 में। फिर देखते हैं मेरा कौन सा टेस्ट रहा, ये देखिएगा CBT 2 तीसरा टेस्ट में। इसमें नंबर बहुत ज़्यादा आ गए, 105 आ गए। अब इसमें मेरा रैंक कितना है, देखिएगा 357। तो क्या मैं टॉपर हूँ? मैं ये भी नहीं मानता, क्योंकि अगर टॉपर होता तो और भी जगह रैंक इतना ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो और भी मैं दिखा देता हूँ कि वेरिएशन किस सेंस में आपको लेना है। यहाँ पे चौथा टेस्ट में देखें तो 96 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3,000 रैंक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पाँचवा टेस्ट में तो यहाँ पे 70 नंबर सबसे कम है। यहाँ पे रैंक देखिए 22,000। तो ये जो चीज़ें दिखा रही है, यहाँ पे देखिएगा 86 नंबर आए हैं। तो देखिए मेरा वेरिएशन कहाँ से है, 70 से लेके 105 भी है। तो इतना डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 35 नंबर का डिफरेंस काफ़ी मायने रखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसको लेके एक एक मॉक टेस्ट को लेके आपको हाइप क्रिएट कर लेनी है कि हमारा इतना आ गया तो नहीं होगा, इतना आ गया तो बहुत मतलब कि हम टॉपर हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं। इसको एकदम से कूल वे में लीजिए और ये मत सोचिए कि जो मॉक टेस्ट में आ रहा है वही आएगा। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे पढ़े पढ़े की बात है कि अगर कुछ 10-15 ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि आप पढ़े हैं और वो टकरा जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें या मैथ्स की बात करें, जो कि लगता है कि हमारा मतलब कि कोई अगर मैथ्स में हम बात कर लें कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि वीक है और उस वीक टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए, तो आपका स्कोर और बढ़ जाएगा। किन्हीं बच्चे का जो बहुत पढ़ा है उनका जो पॉइंट वीक है उसी से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए, तो उनका स्कोर आपसे भी कम चला जाएगा। आप कम पढ़ते हुए भी ज़्यादा स्कोर कर लेंगे और वो ज़्यादा पढ़ते हुए भी कम स्कोर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम है ना वो चलो कुछ परसेंट तक तो आप कुछ क्या बहुत सारे परसेंट आप कह सकते हैं 90 या 85% आपके मेहनत पे है, लेकिन 15 से 20% आप कह सकते हैं लक पे होता है इस तरह के एग्ज़ाम। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, वनडे एग्ज़ाम की, क्योंकि यहाँ पे कई बार तुक्का लग जाएंगे, 2-4 तुक्का लगातार सही हो गए तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप मान के चलो कि बहुत सारे फैक्टर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जो कि आपके मॉक टेस्ट में नहीं मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट को लेके कभी भी आपको घबराना नहीं है। मॉक टेस्ट में जो आपको लगे कि ये टॉपिक, जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन हैं उससे गलत हो जाते हैं या टाइम ले लेते हैं, तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से कवर करता हूँ। मॉक टेस्ट से यही फ़ायदा है कि आपको टॉपिक वो क्लियर कर देता है कि कौन से टॉपिक में आप टाइम ले रहे हैं या कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, तो वहाँ पे आपको वर्क करनी है। लेकिन मॉक टेस्ट को मतलब इस वे में नहीं लीजिए कि आपका जो स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में वही स्कोर आएगा। ठीक है ना। कोई अगर बोलता है आपके सामने कि मेरा तो मॉक टेस्ट में 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, तो उससे आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा तो 65 ही आ रहा है, इसका 90 कैसे आ रहा है, इसका 95 कैसे आ रहा है। कभी मत किसी से कंपेयर कीजिए मॉक टेस्ट का स्कोर। ये जो बहुत सारे लोग जो टॉप करते हैं ना 95-98, जो कि ला के फेसबुक पे वगैरह वगैरह पे पोस्ट करते रहते हैं और पूछते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना में हो जाएगा, वो सब काम मत कीजिए। आप अपना कंपेयर कीजिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, कहाँ कौन सा टॉपिक आपको वीक दिख रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो चीज़ें आप क्लियर कीजिए। बाकी मॉक टेस्ट का उतना इस पे दिमाग पे जोर नहीं डालना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको थोड़ी सी मॉक टेस्ट के बारे में जो चीज़ें आपको टेंशन देती है वो थोड़ा सा रिलैक्स किया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई और भी टॉपिक हो तो जिस पे डिस्कशन आप चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।